सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप आरकेपी गर्ल्स स्कूल महाना में पढ़ाई कर रहे हैं लाइव, और हम ये त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास ले रहे हैं यहाँ पे। और आपको लास्ट 2 वीडियो में मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, है ना। आपका माइक कौन है? हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको उसका प्रॉब्लम भी कराए थे। अब आज के क्लास में सबसे पहले आपका बेसिक जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूले होते हैं वो क्या क्या होता है, कुछ फॉर्मूले तो बताया गया है, कुछ फॉर्मूले आज और डिस्कस करेंगे। जैसे साइन थीटा का बताया गया था, क्या, लंब बटे कर्ण, है ना। और कॉस थीटा का क्या बता दिए थे, आधार बटे कर्ण। चलिए, टेन थीटा का क्या बताए थे, लंब बटे आधार। कॉट थीटा का क्या बताए थे, वेरी गुड, लंब। सेक थीटा का क्या बताए थे, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, ये बताया गया। और इसी से हमने फॉर्मूला भी बताया कि इसका साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, ये बताए थे। और इसके आगे क्या बताए दिए थे, साइन थीटा, तभी हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, या इसी को लिख देते हैं साइन थीटा इंटू थीटा बराबर 1, यही लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, इसी को कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बताए थे। तीसरा फॉर्मूला बताए थे क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, ये भी बताया हुआ था। ये बेसिक लास्ट के वीडियो में पढ़ाया गया है, आप इसको जरूर रिवीजन कर लें कि ये कैसे हम लोग लिखते हैं। कैसे, तो आपको बताएं कि साइन थीटा का क्या उल्टा होता है, कॉसेक थीटा, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। ये पूरा समझाया गया है लास्ट के वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सारे समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्या, कि अब इसके आगे जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना। ये 2 फॉर्मूले भी होते हैं, इसको भी याद रखना है। और लास्ट के वीडियो में ये भी पढ़ा चुके हैं, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पूरा पढ़ाया हुआ है। इसी से हम साइन थीटा को निकालते हैं कॉस के रिलेशन में, 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये 2 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के लास्ट के वीडियो में, ये सारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके हमने दे चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या, कि साइन कॉस हो गया, आगे का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, कि हम टेन और सेक का रिलेशन होता है ना स्क्वायर में, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो पूरे मैथमेटिक्स में जो 12 तक यूज होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कैलकुलस में देखिएगा, ये इसका दोनों का बहुत ज्यादा यूज है। हमेशा आप देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आप सेक थीटा इसी से निकाले तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा निकालना हो तो अंडर रूट हो जाएगा ना, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा निकालना हो जाए तो, है ना, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से यही जो मास्टर फॉर्मूला मैंने बताया, इसी से ये सारे फॉर्मूले निकला हुआ है ना। जो भी आप देख पा रहे हो ये सारा फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से निकला हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारा फॉर्मूला आपको यही तीनों मतलब ये फॉर्मूला आप जान रहे हो तो ये सारे तो आप डील कर सकते हो, है ना, उलट फेर करके आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपको समझा हुआ होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। चलिए कॉसेक और कॉट में रिलेशन देखते हैं, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी सेम फॉर्मूला होता है। इससे भी 3 फॉर्मूला आएगा, जैसे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस लिख सकते हैं ना। हाँ, या तो कॉसेक का सिंगल में निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर नहीं कॉसेक सिर्फ निकालना है, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। अब अगला क्या हो जाएगा, कॉट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा निकालना हो तो सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो ये सारे फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, समझ के वो भी, तब ये सारे फॉर्मूला प्रूफ होता है। ये जब करिएगा तो ये सारा फॉर्मूला क्या होगा, लंब कर्ण आधार जो पढ़े हैं उससे प्रूफ होता है। वो प्रूफ भी मैंने लास्ट के वीडियो में बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। फॉर एग्जाम्पल इसका आपको प्रूफ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ यदि आप इसको प्रूफ ढूंढ रहे हो कि सर प्रूफ एक कर दीजिए इसमें भी कि ये दोनों कैसे 1 हो रहा है, तो देखिए ध्यान से कितना इजी से होता है। देखिए LHS RHS यही ना प्रूफ करते हैं, तो LHS हमारा यहाँ पे क्या है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए लंब नहीं पी लिखेंगे। कर्ण को क्या बोलते हो, हाइपोटेनस। आधार को क्या बोलते हो, बेस है ना, यही बोलते हो। तो हम उसी पे लाएंगे। कॉसेक थीटा क्या लिखे थे, कर्ण बटे लंब बोले थे ना, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है h/p का होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, आधार आधार बटे लंब कॉट थीटा, तो आधार b/p है ना, यही ना होगा। आधार बटे लंब क्या होता है, b/p। अब देखिए दोनों का स्क्वायर ब्रेक करिए तो h²/p² माइनस b²/p²। कोई पूछ देगा कि कैसे प्रूफ करो तो सारे फॉर्मूला आप कर सकते हो इसी तरह। तो देखिए यहाँ पे अब एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा, p होगा ना। अब यहाँ h² माइनस b², याद करिए पाइथागोरस पर में क्या होता था, यदि हम p निकालना है स्क्वायर तो h² माइनस b² होगा कि नहीं। पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में क्या था हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यही था ना। इसी को हम यदि p निकालना हो तो इसको उलट कर ये इधर भेज देते हैं, मतलब h² माइनस b² इक्वल टू p²। अब p² के जगह यहाँ h² माइनस b² के जगह p² लिख सकते हैं, और ये भी p² है, कट जाएगा। 1 RHS प्रूफ है ना, है ना, RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला आप प्रूव्ड कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला जो मैंने बता चुका हूं, बेसिक आपको याद है, लंब कर्ण आधार वाला 6 रेशियो, तो आप प्रूफ कर सकते हो सारे के सारे फॉर्मूले इसी तरह। LHS लेंगे RHS के बराबर कर देंगे लंब कर्ण आधार पे। क्लियर है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको इजी से, ये फॉर्मूला यदि याद है तो लगभग 50% त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको पता है, जो 50% आपके चैप्टर में। 50% क्या है, एंगल वाला, मतलब डिग्री वाला फॉर्मूला है। मतलब आप एंगल कैसे निकालते हो, थीटा कैसे, कोण कैसे निकालते हो, तो आप उसके लिए सबसे पहला काम क्या करिएगा, टेबल जो होता है 90 डिग्री तक है ना, उसको याद कर लीजिएगा। समझ गए, टेबल होता है ना 90 डिग्री तक, आपके क्लास में भी शायद था, है ना, ये वाला है ना, तो उसको याद कर लेना है जहन में कि वो क्या होता है। हमारा क्या क्या था वहां पे, याद किए हो कोई बच्चा, है ना, क्या क्या था, 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 60 45 था, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही था ना। यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही है। अब इसमें साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 1/2 होता है, क्या होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है ना। हाँ, इसको जस्ट कॉस का इसी का उल्टा होता है, मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और
0 होता है। टेन थीटा अभी जस्ट बताए फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय साइन कॉस पता है, तो 0/1 0 होगा, होगा ना, 1/2 बाई इतना, तो 2 2 कट जाएगा तो
चलिए, ये तो ऑफ हो गया था, क्या हुआ? अच्छा, ऑन नहीं। ऑफ हो जा रहा है। आवाज़ तो आना चाहिए। देखिए, ऑन हुआ। मेरा भी माइक ऑफ हो गया था क्या? चलिए, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर वीडियो में। क्या नाम है? ज्योति कुमार। अभी जो पढ़ाए वीडियो वो समझ में आया? जो भी कॉन्सेप्ट बताए। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा दिए? साइन थीटा बटे कॉस कॉस थीटा। लंब कर्ण आधार में पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? वेरी गुड। चलिए, तो अब लंब कर्ण आधार वाला क्वेश्चन तो पढ़ लिए। स्क्वायर वाले में कौन कौन फॉर्मूला बताएं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट कॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। चलिए, थैंक यू। हमको लगता है माइक नहीं काम कर रहा है शायद। अब वीडियो में आवाज़ भी आया है कि नहीं पता नहीं, है ना? तो अभी यहीं रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पॉज कर दीजिए, है ना? पता नहीं माइक में आवाज़ भी आप लोग का आ रहा है।